हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास सिंह आप सभी के लिए लेकर आया हूं सेंट्रल रेलवे का सोलापुर डिवीजन में 13/10/2024 को आयोजित 60% डीपीक्यू कोटा का ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड का हल प्रश्न पत्र। ये लेवल 5 का एग्ज़ाम है फ्रेंड्स। ग्रेड पे 2800 होता है। इसको हम लोग फ्रेंड्स सेट की तरह बनाएंगे फ्रेंड्स। हम लोग अब सेट 1 सेट 2 सेट 3 करके हम लोग अब देंगे फ्रेंड्स, ताकि आपका प्रैक्टिस होते रहे आपका जो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम है उसके लिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए हम लोग चल के हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये है हमारा सोलापुर डिवीजन का गुड्स गार्ड का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, जो कि 110 क्वेश्चन इसमें रहता है फ्रेंड्स, जिसमें से आपको सिर्फ 100 ही सॉल्व करने रहते हैं। 10 प्रश्न जो है वो राजभाषा के दिए रहते हैं जो ऑप्शनल रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्या पहला क्वेश्चन है। ट्रैप संकेत जो है, ट्रैप संकेत की जानकारी के लिए होता है, मतलब ट्रैप इंडिकेटर जो होता है वो किसको प्रोवाइड करता है। तो ये जो है डिरेलिंग स्विच की स्थिति में जो है ये ट्रैप संकेत का जानकारी देता है। स्टेशन सेक्शन किसका भाग होता है, तो स्टेशन सेक्शन जो होता है स्टेशन लिमिट का, स्टेशन सीमा का भाग होता है। एमएसीएल में इकहरी लाइन के बी क्लास स्टेशन पर स्टेशन सेक्शन होता है। कैसा होता है, तो एडवांस टू एडवांस भी होता है। एसएलबी टू एसएलबी वन, सिंगल लाइन ब्लॉक सेक्शन टू सिंगल लाइन ब्लॉक सेक्शन तक होता है। आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट टू आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट ये भी होता है। तो इसका तीनों आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर। अच्छा, सैंड हम्प के बारे में क्या सत्य है, तो सैंड हम्प जो होता है फ्रेंड्स वो गाड़ी को रोकने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, टीला टीला टाइप से बना देगा वो। ठीक है, वो गाड़ी को रोकने के लिए बनाया जाता है। तो इसे क्या आंसर हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा, ऑल द एबव हो जाएगा, सब चीज़ के लिए बनाया जाता है। पृथककरण साधन है, तो हाँ भाई हाँ साधन है वो अलग करने का। सिग्नल ओवरलैप का पर्याय है, हाँ ठीक है, यूज्ड एज द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सिग्नल ओवरलैप। उसके बाद एंट्रिंग ऑफ ट्रेन, अगर इसमें जो ट्रेन एंट्री करता है उसको इंडिकेटिव एक्सीडेंट माना जाता है, तो हाँ भाई ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का डी। 5 का क्या है, सी क्लास स्टेशन पर होम सिग्नल के आगे 400 मीटर के भाग को क्या कहते हैं। तो सी क्लास स्टेशन पर होम सिग्नल के आगे 400 मीटर के भाग को कहते हैं ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन। क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन कहते हैं उसको। ठीक है, एक ही धरातल पर सड़क और रेल पथ का एक दूसरे को पार करने वाला स्थान को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है रेलवे लेवल क्रॉसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेवल क्रॉसिंग कहा जाता है। ठीक है, ब्लॉक सेक्शन पिछले स्टेशन के किस सिग्नल से शुरू होकर अगले स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी पर समाप्त होता है, तो अंतिम रोक सिग्नल, लास्ट स्टॉप सिग्नल। ठीक है, एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तो एनीमोमीटर जो है वो हवा का वेग को मापा जाता है ना, वायु की गति को मापा जाता है ना, स्पीड को मापा जाता है। अच्छा, लोको पायलट के पास यदि डॉक्टर द्वारा निर्धारित किया गया हो तो चश्मे के कितने सेट होने चाहिए, तो लोको पायलट के पास चश्मे के 2 सेट होना चाहिए। ठीक है, एमएस सिग्नल व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप कितना होता है, तो ये होता है 180 मीटर का होता है। अच्छा, जब सिग्नल लगातार बाम्बिंग या फ्लिकरिंग होता है तो सिग्नल कौन सा संकेत प्रदर्शित कर रहा है माना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सिग्नल जो है वो कंटिन्यूसली बॉबिंग या फ्लिकरिंग हो रहा है तो सिग्नल इज कंसिडर्ड एज मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड, है ना, अति प्रतिबंधित माना जाएगा उसको। जब कोई रोक सिग्नल, अगला क्वेश्चन है, जब कोई रोक सिग्नल न्यूनतम दृश्यता दूरी से दिखाई न पड़े तो इसके संकेत को दोहराने हेतु कौन सा सिग्नल लगाया जाता है, तो रिपीटिंग सिग्नल लगाया जाता है। ठीक है, आईबीएस कौन सी श्रेणी का स्टेशन माना जाता है, तो आईबीएस जो है अनमैन्ड सी क्लास श्रेणी का स्टेशन माना जाता है। ठीक है, कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ स्थिति में मिलने पर लोको पायलट को, अच्छा ऑफ मतलब आप क्या समझते हैं और ऑन मतलब आप क्या समझते हैं। ऑन मतलब जब सिग्नल जब रेड होता है तो वो ऑन होता है, और सिग्नल जब ग्रीन हो जाता है तो उसको ऑफ स्थिति कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बोल रहा है कॉलिंग ऑन सिग्नल जब उसका ऑफ रहता है तो उस स्थिति में लोको पायलट को क्या निर्देश दिया जाता है, इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 14 का डी हो जाएगा, रुको, सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ो, किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहो। अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर, शंट सिग्नल किस रोक सिग्नल को छोड़कर किसी अन्य रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है ना, किस रोक सिग्नल को छोड़कर अन्य सिग्नल
अन्य रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर किसी भी अन्य सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है शंट सिग्नल। ठीक है, शंट सिग्नल जो है किसी भी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर बाकी कहीं भी लगा सकता है उसको। ठीक है, 16 नंबर क्या है, यदि सिग्नल खराब हो तो संबंधित कांटों को कैसा माना जाएगा? तो नॉन इंटरलॉक माना जाता है उसको। ठीक है, जब सिग्नल अगर खराब हो तो संबंधित कांटों को नॉन इंटरलॉक माना जाएगा। अच्छा, परीक्षण करने के उपरांत पटाखे की आयु अधिकतम कितने वर्ष हो सकती है? तो ये हो सकती है 8 वर्ष। 5 साल तक होता है, फिर टेस्टिंग करने के बाद 3 साल इसको बढ़ाया जाता है, यानी 5 3 8 साल तक। रोग सिग्नल खराब होने ऑन स्थिति में पार करने के लिए कौन सा अधिकार पत्र दिया जाता है? ये दिया जाता है T369 का 3B। ठीक है, जी बोर्ड लगा गेट सिग्नल ऑन स्थिति में होने पर लोको पायलट दिन में 1 मिनट और रात में कितने मिनट रुकने के पश्चात पार कर सकता है? तो दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट रुक कर वो पार करेगा। ठीक है, आईबी सिग्नल किस खंड में लगाया जा सकता है? तो आईबी सिग्नल जो है वो सभी में लगाया जा सकता है, सिंगल लाइन में, डबल लाइन में, मल्टीपल लाइन में। इसका आंसर हो जाएगा डी जो है सब। ठीक है, अच्छा आप लोग जब उसको प्रैक्टिस करें ना तो वीडियो को रोक कर पहले अपने आप को जांच लें कि क्या इसका आंसर होगा, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करें। ठीक है, रिपीटिंग सिग्नल में 2 पीला संकेत का तात्पर्य है कि अगला सिग्नल क्या होगा? डबल येलो एस्पेक्ट ऑफ रिपीटिंग सिग्नल गिव्स इंडिकेशन दैट नेक्स्ट सिग्नल इज, 2 पीला रहेगा तो उसके क्या दिखाएगा, है ना, तो अगला दिखाएगा कि अगला ऑटोमेटिक सिग्नल में क्या होता है कि 2 पीला अगर हो गया है, अगर ठीक है, अगर 2 पीला अगर हो गया है तो अगला वाला क्या रहेगा, 1 पीला रहेगा। यहाँ वाला क्या रहेगा, ग्रीन रहता है ये। ठीक है, ये ग्रीन, यहाँ 2 पीला, यहाँ 1 पीला, यहाँ पे रेड। ठीक है, मतलब यहाँ से ऐसे ट्रेन, यहाँ से ट्रेन पार कर चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर ट्रेन पार करने वाली है। यहाँ पे मंडल में कैच साइडिंग स्लिप साइडिंग की जानकारी में होती है ना, तो किसकी जानकारी में होती है? तो वर्किंग टाइम टेबल WTT में होती है। मंडल में जो कैच साइडिंग है वो WTT में इसकी जानकारी होती है। ठीक है, धुंध और कोहरे के मौसम में गाड़ी की अधिकतम गति जो है पूर्ण ब्लॉक पद्धति में क्या होती है? 60 kmph होती है। धुंध और कोहरे के मौसम में गाड़ी की अधिकतम गति पूर्ण ब्लॉक पद्धति में 60 kmph होती है। दृश्यता परीक्षण लक्ष्य स्टेशन मास्टर कार्यालय से कितनी मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? तो ये जो बोर्ड है विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट जो है ये स्टेशन मास्टर के कक्ष से 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ठीक है, जहां डबल डिस्टेंस सिग्नल व्यवस्था ना हो तो कुहासा संकेतक खंभा कहाँ लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा प्रथम रोक सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। BSLB ब्लॉक सेक्शन और किसके सीमा निर्धारित करती है? किससे सीमा निर्धारित करती है? तो ये करती है आपका स्टेशन सेक्शन से करती है। किससे करती है? स्टेशन सेक्शन से करती है। दृश्यता परीक्षण लक्ष्य के बारे में क्या सही नहीं है? 27 का सी क्या है? 27 का सी हो जाएगा इसका आंसर कि दृश्यता परीक्षण लक्ष्य के बारे में क्या सही नहीं है? तो 180 मीटर फ्रॉम फर्स्ट स्टॉप सिग्नल ये सही नहीं है। कितना होता है अभी हम लोग पढ़े? 270 मीटर होता है, इधर कहीं पढ़े ना हम लोग अभी, है ना, प्रथम रोक सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग पढ़े? किसी भी बाकी से जितना भी सब गलत है सब इसमें। कुहासा संकेतक खंभा के बारे में क्या सही नहीं है? अच्छा, कुहासा संकेतक सिग्नल जो है उसमें क्या सही नहीं है? तो धुंध एवं कोहरे के मौसम का निर्धारण करना। ठीक है, प्रथम रोक सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पर सफ़ेद काली तिरछी पट्टी आयताकार खंभा, इसका हो जाएगा ये जो है मौसम का निर्धारण नहीं करता है। ठीक है, बाकी सभी चीज़ उसके पास होता है। प्रथम रोक सिग्नल से कुहासा संकेतक जो 270 मीटर पहले लगाया जाता है, आयताकार खंभा होता है, सफ़ेद काली तिरछी पट्टी होती है। अच्छा, गुड्स वार्निंग बोर्ड के बारे में क्या सही नहीं है? गुड्स वार्निंग बोर्ड जो होता है उसमें क्या सही नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका? आयताकार बोर्ड पर काली पीली तिरछी पट्टी, ये इसमें नहीं होता। ये किस में होता है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े कुहासा बोर्ड वाला में होता है, इसमें पढ़े ना हम लोग अभी। कुहासा संकेतक खंभा पे ये होता है सफ़ेद काली तिरछी पट्टी जो होता है। ठीक है, इसमें नहीं होता है, बाकी सब होता है। क्या क्या होता है इसमें? तो आयताकार बोर्ड इसका भी होता है, गुड्स वार्निंग बोर्ड में भी, और समानांतर 2 पीली पट्टियां तथा बीच में पीली गोल चक्री होता है। ठीक है, प्रथम रोक सिग्नल से 1400 मीटर पहले लगाया जाता है। ये डबल डिस्टेंट व्यवस्था में लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
शंटिंग लिमिट बोर्ड के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसमें दोहरी लाइन के वी क्लास स्टेशन मैंने बी क्लास स्टेशन पर लगाया जाता है ना। शंटिंग लिमिट बोर्ड जो है वो कहाँ लगाया जाता है? इसमें बोला क्या सही नहीं है, तो ये सही नहीं है कि दोहरी लाइन के बी क्लास स्टेशन पर लगाया जाता है, ये सही नहीं है। बाकी जितना है सब सही है। क्या क्या सही है भाई? तो आयताकार पीली बोर्ड पर काले रंग का क्रॉस एकहरी लाइन के बी क्लास स्टेशन पर लगाया जाता है। MACL में एकहरी लाइन पर प्रथम रॉक सिग्नल से 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ठीक है। अच्छा, WL जो होता है ना, वो कहाँ लगाया जाता है? ठीक है, तो ये होता है वेशल बोर्ड होता है, वेशल के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा कि गेट रोक सिग्नल से 600 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, एक विशल देने के लिए लगाया जाता है उसको। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 31 का बी हो जाएगा। ठीक है, 600 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है विशल बोर्ड। ठीक है, मंडल में कितने IBS हैं इसकी जानकारी किसमें होती है? तो मंडल में कितने IBS हैं इसकी जानकारी जो होती है वो WTT में होती है। ठीक है, VTO का उल्लेख कहाँ होता है? VTO का जो उल्लेख है, विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट जो है, उसका उल्लेख कहाँ पर होता है? तो उसका उल्लेख होता है SWR में, स्टेशन संचालन नियम में होता है। धुंध और कोहरे के मौसम में पूर्ण ब्लॉक पद्धति में बी क्लास ओडिसी का अधिकतम गति क्या होता है? तो 40 kmph है, पता ही है आप लोगों को। ठीक है ना। प्रश्न 35 हम लोग देखेंगे, इसमें क्या बोला है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ करने की शर्त क्या होती है? कॉलिंग ऑन सिग्नल जो होता है वो किस स्थिति में हम लोग ऑफ कर सकते हैं? तो गाड़ी उक्त सिग्नल के नीचे खड़ी हो तभी हम लोग उसको ऑफ कर सकते हैं। ट्रेन हैज स्टॉप एट द कंसर्निंग स्टॉप सिग्नल। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शंट सिग्नल के बारे में सही नहीं है? तो खराब होने पर T69 3B नहीं, शंट सिग्नल छोटा मोटा सिग्नल होता है, शंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये नहीं दिया जाता है उसमें। ठीक है, अवरोध लाइन पर लेने के लिए ये भी गलत है। ठीक है, ड्यूरिंग मेन सिग्नल ऑफ डिफेक्टिव ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑफ होने पर सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर ऑफ स्थिति में अगर इसको हम पार करें अगर, तो सबसे धीरे धीरे इसको हमको आगे बढ़ना है। अच्छा, C श्रेणी के स्टेशन पर पर्याप्त दूरी होती है। क्या दूरी होती है? 400 मीटर होता है। कितना होता है? 400 मीटर होता है। डिस्टेंट सिग्नल और होम सिग्नल के बीच का दूरी होता है कितना? बोलिए। नॉट लेस देन 1000 मीटर। 1000 मीटर से ज़्यादा दूरी का डिस्टेंट सिग्नल और होम सिग्नल के बीच की ज़्यादा दूरी नहीं होता है। MACLs में डिस्टेंट और अंतिम रोक सिग्नल संयुक्त रूप से लगे होने पर उनका सामान्य संकेत होगा खतरा। क्या होगा? खतरा होगा। MACL में अगर डिस्टेंट और अंतिम रोक सिग्नल संयुक्त रूप से लगे होने पर उनका सामान्य संकेत क्या होता है? खतरा होता है। स्टेशन मास्टर द्वारा इमरजेंसी क्रॉसओवर की टेस्टिंग की जाती है। इमरजेंसी क्रॉसओवर का टेस्टिंग कैसे किया जाता है? तो प्रतिदिन किया जाता है। इमरजेंसी, है ना, स्टेशन मास्टर द्वारा इमरजेंसी क्रॉसओवर की टेस्टिंग की जाती है प्रतिदिन, एवरी डे। अच्छा, स्थायी गति प्रतिबंधों की जानकारी किसमें होती है? तो WTT में होती है। WTT में होती है। गाड़ी विखंडन होने पर गार्ड दिन में किस प्रकार से सिग्नल दिखाएगा? अगर गाड़ी पार्ट हो गया है तो गाड़ी जो है हरी झंडी दिखाएगा, ऊपर नीचे दिखाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या आ जाएगा? 42 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे है, पिछले SM द्वारा प्राधिकृत करने के लिए लोको पायलट IBS को ऑन में पार करते समय कौन सी सीटी बजाएगा? ठीक है, तो इसमें बताएगा छोटी लंबी छोटी। कैसा बजाएगा? छोटी लंबी छोटी बजाएगा, छोटी लंबी छोटी। गति संकेतक बोर्ड के बारे में क्या सही नहीं है? अच्छा, त्रिभुजाकार पीले बोर्ड पर गति अंकित होता है। ठीक है, अवरोध से 600 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। स्थायी एवं अस्थायी सत्कर्ता आदेश के लिए बोर्ड के पास इंजन विभाग के कर्मचारी तैनात हैं। इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी जो है वो तैनात हैं। इसमें से क्या सही नहीं है? तो इसमें दो सही नहीं है। ठीक है, कौन कौन सही नहीं है? तो बी और डी, इसका दो आंसर है। अवरोध से 600 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, ये गलत बात है। बोर्ड के पास इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी तैनात होते हैं, गलत बात है। ठीक है, कॉशन नोटिस स्टेशन के जानकारी किसमें दी जाती है? अच्छा, कॉशन नोटिस जो है वो कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है स्टेशन
मास्टर जारी करता है। अच्छा, इसका जानकारी किस में दिया रहता है? तो वर्किंग टाइम टेबल में दिया रहता है। ठीक है। ओडीसी का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से किनकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो पीसीओ की आवश्यकता होती है। मेल या एक्सप्रेस गाड़ी में डेड इंजन कहाँ लगाया जाता है? तो डेड इंजन जो है ठीक इंजन के बाद लगाया जाता है। ठीक है। रिमाइंडर सत्कर्ता आदेश का मानक फॉर्म क्या है? अच्छा, मतलब क्वेश्चन ऑर्डर किस फॉर्म से दिया जाता है? तो आपका TB409 हो जाएगा इसका आंसर। TB409 हो जाएगा इसका आंसर और डेट का C हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, गाड़ी अधूरी आने पर लोको पायलट कौन सी सीटी बजाएगा? तो 3 लंबी सीटी बजाएगा। ठीक है। गाड़ी अगर पार्ट होकर गाड़ी अधूरा ही आया है तो 3 लंबी सीटी बजाएगा। ठीक है। अच्छा, कैट साइडिंग की क्षमता कितनी होती है? तो पूरी गाड़ी की लंबाई के बराबर होती है। कितनी होती है? पूरी गाड़ी की लंबाई की बराबर होती है। प्रस्थान स्टेशन पर सवारी गाड़ी के ब्रेक में बीपी तथा एफपी की मात्रा क्रमशः कितनी रहनी चाहिए? तो बीपी और एफपी क्या है भाई? तो ये जो है ब्रेक यान में जो है प्रेशर है। ठीक है। तो बीपी का मतलब होता है ब्रेक प्रेशर और एफपी का मतलब होता है फ्री प्रेशर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 51 का हो जाएगा ए, 5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर 6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर फ्री प्रेशर हो जाएगा इसका। ठीक है। अच्छा, 52 का नंबर देखेंगे हम लोग। मंडल के कॉशन नोटिस स्टेशन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? अच्छा, मंडल के कॉशन नोट, हु इज ऑथराइज टू डिटरमाइन कॉशन नोटिस स्टेशन इन डिवीजन। डिवीजन में कॉशन नोटिस कौन जारी करता है? तो ये हो जाएगा, कौन जारी करेगा? तो डीआरएम जारी करता है, मंडल रेल प्रबंधक जारी करेगा। सामग्री गाड़ी का इंचार्ज कौन होता है? तो मटेरियल ट्रेन का इंचार्ज होता है इंजीनियरिंग ऑफिशियल होता है। 53 का सी। मालगाड़ी में पशु वाहन डिब्बा इंजन से किस स्थान पर लगाया जाता है? तो इंजन से दूसरे स्थान पर लगाया जाता है पशु वाहन डिब्बा। अच्छा, 55 नंबर क्या है? बिना ब्रेक वैन की मालगाड़ी चलाने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? तो ये सीनियर डियोन द्वारा दिया जाता है। ब्लॉक सेक्शन में सवारी गाड़ी का इंजन किस स्थिति में डिटैच नहीं किया जा सकता है? पुल की जांच हेतु, टेस्टिंग ऑफ ब्रिज की जांच के लिए, है ना, सवारी गाड़ी का इंजन डिटैच नहीं किया जा सकता है। गाड़ी कर्मी द्वारा स्टेशन कर्मी के साथ हाथ सिग्नलों का आदान प्रदान तक किया जाता है। कहाँ तक किया जाता है? तो 57 का आंसर है बी, एडवांस स्टार्टर तक। अच्छा, ब्लॉक सेक्शन में इंजन की सीटी अगर खराब हो गई है तो उस समय गाड़ी की अधिकतम स्पीड क्या होगी? तो इसका स्पीड होगा 25 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य रेल के निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन घाट सेक्शन है? देखिए ये जो है वो उसका अपना क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। तो TEOCCD ये जो है तिगांव और चिचोड़ा कुछ जगह का नाम होगा, वहाँ का दिया हुआ है, अपना अपना क्वेश्चन है, अपना डिवीजन का क्वेश्चन है ये। ठीक है। इसका आंसर है डी नंबर, तिगांव और चिचोड़ा। महत्वपूर्ण यात्री गाड़ियों का निर्धारण प्रस्थान समय के कितने समय पहले प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर देना चाहिए? तो 45 मिनट या 30 मिनट पहले खड़ा कर देना चाहिए। ठीक है। क्या आंसर है इसका? पहला। कानकोर का मुख्यालय, है ना, कॉनकर इज हेडक्वार्टर ऑफ द कॉनकर इज सिचुएटेड इन। कानकोर का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? कॉनकर, जितना भी चलता है कॉनकर, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। सवारी गाड़ी में सामान्यतः महिला डिब्बा लगाया जाता है किसके बाद? तो गार्ड के डिब्बे के पास लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? तो गार्ड के डिब्बे के ठीक पास में लगाया जाता है। सेक्शन में चढ़ाई हो तो गाड़ी में बैंकिंग इंजन कहाँ लगाया जाएगा? ये लगाया जाता है पीछे में। ठीक है। बैंकिंग इंजन पीछे में लगाया जाता है। अच्छा, बैंकिंग इंजन क्या होता है? बैंकिंग इंजन जो होता है, कोई गाड़ी अगर किसी मालगाड़ी को खींच नहीं पा रही, कोई इंजन अगर मालगाड़ी को खींच नहीं पा रही है तो उसको सहारा देने के लिए पीछे से पुश किया जाता है, उसको बैंकिंग इंजन कहा जाता है। ठीक है।
मेल एक्सप्रेस या सुपर फास्ट गाड़ी देने में कितने डेड इंजन जोड़ा जा सकता है? तो इसमें सिर्फ एक ही डेड इंजन जोड़ा जा सकता है। मेल एक्सप्रेस या सुपर फास्ट गाड़ी ट्रेन में एक ही डेड इंजन जोड़ा जा सकता है। ठीक है। स्टेशन से दूर 65 नंबर है, स्टेशन से दूर का ढाल कितना होने पर स्लिप साइडिंग बनाना आवश्यक हो जाता है? तो 80 में 1। ठीक है, 80 में 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि ब्लॉक सेक्शन में दिन में चेतावनी संकेत दिखाया जाता है और दिखाए जाने के कारणों का पता नहीं चलता है तो एलपी ट्रेन को कितने समय रोककर एलपी जो है वो ट्रेन को कितने समय रोककर प्रस्थान करेगा? तो यह है 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए रोककर उसको प्रस्थान करेगा। प्रस्थान स्टेशन पर सवारी गाड़ी के इंजन में 5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर एवं ब्रेक वैन में कितनी एयर प्रेशर होना चाहिए? देखिए, अगर इंजन में अगर 5 है तो ब्रेक वैन में कितना रहेगा? 4.8 रहेगा। कितना रहेगा? 4.8। अगर इंजन में अगर 6 है तो ब्रेक वैन में कितना रहेगा? 5.8 रहेगा। सवारी गाड़ी में मार्शलिंग ऑर्डर किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो मार्शलिंग ऑर्डर जो होता है वो पी सियोम के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्स वैगन का लोड स्टेबल करते समय दोनों ओर कितने वाहनों के हैंड ब्रेक बांधा जाएगा? तो बांधा जाएगा 6 वैगनों का, 6 आगे से 6 पीछे से वैगनों का हैंड ब्रेक बांधा जाएगा। ठीक है। 70 नंबर क्या है? घाट सेक्शन में गाड़ी संचालन से संबंधित विस्तृत अनुदेश में होता है। ठीक है। तो 70 का क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो हो जाएगा 70 का सी, कार्य संचालन समय सारणी और स्टेशन समय संचालन नियम, WDT और SWR। ठीक है। कॉनकर का परिचालन वर्ष में शुरू किया गया था। किस वर्ष कॉनकर ट्रेन चलाना शुरू किया गया था? ठीक है, तो ये हो जाएगा 1989 में कॉनकर चलाना शुरू किया गया था। सेक्शन में डबल ट्रिपल हैंडेड वर्किंग लोकोमोटिव के संचालन संबंधी सभी प्रतिबंधों का पालन करते हुए एक मालगाड़ी के साथ अधिकतम कितने लोकोमोटिव के संचालन की अनुमति है? तो 2 वर्किंग और 1 डेड। कितना? 2 वर्किंग और 1 डेड होने का चला सकता है लोग। ठीक है। सामान्यतः ट्रैफिक रिकवरी टाइम कुल रनिंग समय का कितना प्रतिशत रखा जाता है? तो 4%। कितना रखा जाता है? 4% जो रखा जाता है। यात्री गाड़ी का वाणिज्यिक गति की गणना करते समय निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जाता है? उपरोक्त सभी पर विचार किया जाता है। किस पे? तो यात्री गाड़ी की वाणिज्यिक गति की गणना करते समय निम्नलिखित में से प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन की दूरी, ठहराव का समय, कुल ठहराव समय के अतिरिक्त कुल यात्रा समय कितना लग रहा है, सबको जोड़ेगा, उसके बाद निकालेगा कितना स्पीड उसका आया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या है? समय सारणी तैयार करने के उद्देश्य से रेल यात्रियों को यात्रा दूरी की दृष्टि से कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये किया जाता है 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, समय सारणी को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। जब एक गाड़ी में दिए गए आगमन समय पर अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचती है तब उस गाड़ी को समय पर पहुंची कहा जाता है ना। जब एक गाड़ी में दिए गए आगमन समय पर अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचती है तब उस गाड़ी को समय पर पहुंची कहा जाता है। इसका किसमें क्या कहा, इसमें किसमें वर्णन किया गया है इसका? तो PTT यानी यात्री समय सारणी। अच्छा, 77 नंबर में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस सवारी गाड़ी में डेड इंजन नहीं लगाया जा सकता है? तो डेड इंजन नहीं लगाया जा सकता है शताब्दी और राजधानी में। ठीक है, शताब्दी और राजधानी ट्रेन में डेड इंजन नहीं लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा टाइम टेबल रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है? तो रेलगाड़ियाँ एक दृष्टि में, ट्रेन एट ए ग्लांस, इसमें जो है रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है टाइम टेबल। रोक संकेतक अवरोध से कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? रोक संकेतक जो होता है वो कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? तो 30 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। 30 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ठीक है। ग्रेडियंट पर गाड़ी खड़ी होने पर लोको पायलट कौन सी सीटी का प्रयोग करेगा? तो 3 छोटी 4 छोटी, पहले 3 छोटी छोटी मारेगा, फिर 4 को लगातार छोटी छोटी मारेगा। ठीक है। अच्छा, सन सिग्नल के बारे में क्या सही है? तो इसके बारे में सब सही है, तीनों जो है सही है। तो TALQ में होता है
MACL में होता है और MAUQ में भी होता है। ठीक है। 82 नंबर में क्या है, गेट रोक सिग्नल की पहचान से होती है। गेट रोक सिग्नल में लिखा रहता है G। ठीक है, ए मार्कर लगा रहता है ऑटोमेटिक सिग्नल में। ठीक है। 83 का क्या है, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड स्टेशन पर लगाए जाते हैं। किस में लगाए जाते हैं, तो B क्लास स्टेशन पर लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है, B क्लास में ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड लगाया जाता है। घाट सेक्शन में सतर्कता संकेतक और स्टॉप बोर्ड से कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है 1300 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। प्रस्थान स्टेशन पर सवारी गाड़ी का ब्रेक पावर कितना % होना चाहिए, तो 100% होना चाहिए। ACP होने पर लोको पायलट कौन सी सीटी बजाएगा, अगर अलार्म चेन पुलिंग अगर हो गया है तो लोको पायलट जो है 2 छोटी और 1 लंबी मारेगा। ठीक है। मालगाड़ी में विस्फोटक से भरे अधिकतम कितने वाहन लगा होता है, तो 5। मालगाड़ी में विस्फोटक से भरे अधिकतम वाहन कितना हो सकता है, 5। अच्छा, करजत लोनावला खंड में रूलिंग ग्रेडियंट कितना है। अच्छा, ये तो डिवीजन का पर्सनल क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, तो हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका हो जाएगा 37 में 1। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। कंटेनर सेवा के लाभ निम्नलिखित में से क्या है, तो सब है। द्वार से द्वार सेवा, एकल खिड़की परिचालन, यांत्रिक हैंडलिंग, सब। ठीक है, सब हो जाएगा इसका। यात्रियों की सुविधा के लिए एक गाड़ी को जंक्शन स्टेशन पर विलंब से चलने वाली दूसरी गाड़ी से मिलान के लिए रोके जाने वाले समय को क्या कहते हैं, तो कहते हैं अधिकृत रुकाव, ऑथराइज्ड डिटेंशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समय सारणी यात्रियों हेतु उपयोगी नहीं है। ग्राफिंग टाइम टेबल। ग्राफिंग टाइम टेबल जो है वो है ना, यात्रियों हेतु उपयोगी नहीं है। सवारी गाड़ियों का प्रारंभिक प्रशिक्षण निम्न में से किस स्टेशन पर किया जाता है, बेस स्टेशन पर किया जाता है ना। प्रतिदिन मिलने वाला सिग्नल यदि किसी दिन वहाँ पर दिखाई नहीं देता है तो लोको पायलट क्या करेगा, तो लोको पायलट गाड़ी वहीं पे खड़ी कर देगा। कॉलिंग ऑन के बारे में क्या कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है। अकेले खंबे पर कॉलिंग ऑन सिग्नल कभी नहीं होता है, वो हमेशा कोई ना कोई सिग्नल के नीचे लगा हुआ होता है कॉलिंग ऑन सिग्नल। ठीक है। कुहासा संकेतक खंबा के बारे में सही नहीं है ना, तो कौन सही नहीं है, डी। ये वाहितम रोक सिग्नल 270 मीटर पहले लगाया जाता है, ये गलत है। बाकी इतना भी है ना, ज़मीन पर सीधा गड़ा होता है, ये लकड़ी के या लोहे का स्लीपर होता है, ये सही है। ठीक है। ये जो है काली पीली तिरछिया पट्टी होती है, ये सही है। कुहासा संकेतक खंबा है। ठीक है। अच्छा, VTO के बारे में क्या सही नहीं है, VTO जो है विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट जो है स्टेशन मास्टर के कार्यालय से दोनों तरफ 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ठीक है। और इसमें जो होता है पीली काली तिरछी पट्टियाँ नहीं होती हैं इसमें। ठीक है। रात के समय प्रकाशित होता है ये। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। और रात के समय लाल बत्ती जलाई जाती है, ये गलत हो गया है इसका, ये नहीं है। ठीक है। अच्छा, इनमें से कौन सिग्नल साइटिंग कमेटी का सदस्य होता है, 97 का क्या हो जाएगा, 97 का ए, TI, मतलब ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो होता है ना, सिग्नल साइटिंग कमेटी का सदस्य होता है। अच्छा, धुंध और कोहरे के मौसम में नॉन इंटरलॉक स्टेशन में बाह्यतम सम्मुख कांटों से गुजरते समय यात्री गाड़ी की अधिकतम गति क्या होती है, तो यह होती है 10 kmph होती है। ठीक है। केवल विद्युत गाड़ियों के यातायात को अवरुद्ध करना कौन सा ब्लॉक कहलाता है, तो पावर ब्लॉक कहलाता है। परिचालित लाइन का अभिप्राय द्वारा शामिल लाइनों में है, किसमें शामिल किया गया है इसको, तो डी, एक या अधिक सिग्नलों पर। परिचालित लाइन पर अभिप्राय द्वारा शामिल लाइन में है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर है डी। ठीक है, डी है इसका आंसर। अभिप्राय द्वारा शामिल नहीं है ना, क्या लिखा है फ्रेंड्स, ठीक समझ में नहीं आ रहा, वो क्लियर होगा तो बता देंगे मैं आपको बाद में। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब हम लोग हिंदी राजभाषा का प्रश्न को देखेंगे 101 नंबर से। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। ठीक है।
भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है? तो कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया है? तो 18 जनवरी 1968 को ये पारित किया गया है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 का 3 कब से लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ है 26 जनवरी 1965 से लागू किया गया है। संघ की राजभाषा क्या है? तो संघ की राजभाषा हिंदी है। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम जो है वह 10 मई 1963 को पारित हुआ। ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली जोड़ा गया है, 2003 में जोड़ा गया है। ठीक है, 2003 में जोड़ा गया है। संविधान के अनुच्छेद 244 का 4 के अनुसार संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 30 सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोगों का सोलापुर डिवीज़न का जो ट्रेन मैनेजर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अब आप बताइए आपने कितना मार्क्स सिक्योर किया है इसमें, और आपको प्रश्न पत्र कैसा लगा, इजी लगा, हार्ड लगा या मॉडरेट लगा, आप लोग बताइए। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें। आप चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स हम लोग जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।